Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे आज 2 लेवल की जर्मन वोकैबलरी, लेकिन ये मिक्स्ड होगी, किसी एक टॉपिक पर नहीं है। सो los geht's। सबसे पहले हम वोनन से रिलेटेड कुछ नाउन्स देख लेते हैं। Der Flur, कॉरिडोर, der Spiegel, मिरर, der Aufzug कहते हैं लिफ्ट को, der Hausmeister होता है केयर टेकर या फिर आपकी बिल्डिंग का जो मैनेजर होता है। Der Mietvertrag कहते हैं रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप घर लेते वक्त साइन करते हैं। Die Klingel, बेल, die Treppe और die Stiege दोनों का मतलब है सीढ़ियाँ। Die Reparatur, रिपेयर, die Dachterrasse कहते हैं छत के गार्डन को या फिर आपका जो रूफ टेरेस होता है उसको। डाख का मतलब रूफ होता है। Das Bild, तस्वीर, das Licht, लाइट, das Besteck कहते हैं कटलरी को, das Geschirr कहते हैं क्रॉकरी को, जो आपकी डिशेस होती हैं, कप्स, प्लेट्स, हर चीज़ इसमें आ जाती है। das Dach जैसे कि हमने इस वर्ड में देखा, इसका मतलब छत होता है। Essen und Trinken से रिलेटेड कुछ नाउन्स। Der Reis, der Mais, Corn, der Obstsaft, Fruit Juice, der Fleischsalat, Meat Salad, der Schokokuchen, Chocolate Cake। Die Linse कहते हैं दाल को, इसका प्लूरल हो जाएगा Linsen और ये कोई भी दाल हो सकती है। Die Kanne कहते हैं कैन को जिसमें चाय सर्व की जाती है। Die Bohne कहते हैं बीन को, जैसे कि राजमा को कहते हैं die Kidneybohne। Die Bratwurst कहते हैं फ्राइड सॉसेज को और die Untertasse, थासे का मतलब था कप, तो Untertasse होता है सॉसर जिस पर के कप रखा जाता है। Das Obst, das Gemüse, ये दोनों तो आपको आते होंगे, फ्रूट और वेजिटेबल। Das Müsli कहते हैं सीरियल को जो कि हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। Das Getränk, ड्रिंक। Das Getreide भी सीरियल को कहते हैं, इसका मतलब क्रॉप भी होता है जिसमें कॉर्न, चावल, गंदुम कुछ भी मेंशन किया जा सकता है। Das Getreide। Post und Bank, der Vertrag, जैसे कि पहले हमने मीट फतराग देखा, तो फतराग सिंपल अगर हो तो इसका मतलब है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। काम के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं der Arbeitsvertrag। der Ausweis होता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड आपका। der Absender, सेंडर, der Empfänger, रिसीवर, der Briefkasten कहते हैं लेटर बॉक्स को। die Post, die Postkarte, पोस्ट कार्ड। यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा कि क्रेडिट कार्ड को जर्मन में क्या कहते हैं। Die Briefmarke कहते हैं स्टैम्प को। Die Anmeldung, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। Die Überweisung कहते हैं ट्रांसफ़र, स्पेशली पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम Überweisung यूज़ करते हैं वर्ड। Das Paket, पैकेट, पार्सल, पैकेज को कहते हैं। Das Päckchen कहते हैं स्मॉल पैकेज को। चेन जिस भी वर्ड के साथ लगता है मोस्टली उस चीज़ का वो मिनी वर्जन हो जाता है, और चेन जिस भी वर्ड के एंड में होता है वो मोस्टली न्यूटर होते हैं। Das Bargeld, कैश। Das Passwort, das Bankkonto कहते हैं बैंक अकाउंट को। कुछ मिक्स्ड नाउन्स हैं। Der Anzug, मेंस सूट। Der Ärger कहते हैं गुस्से को। Der Lärm, शोर। Der Ausländer, फॉरेनर। Der Bauernhof कहते हैं फार्म को। Die Agentur कहते हैं एजेंसी को, जैसे कि Agentur für Arbeit। Die Angabe के बहुत से मीनिंग्स हैं, जिनमें से 2 हैं इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट। Aushilfe, जब भी किसी जॉब के ऐड में लिखा होगा कि हमें Aushilfe चाहिए, उसका मतलब है टेम्पररी जॉब या असिस्टेंस। Die Abteilung होता है सेक्शन, जैसे कि मार्केट में आप जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनको हम Abteilung कहते हैं। Die Betreuung का मतलब है
केयर या सपोर्ट। Das Ding, थिंग। Das Dorf कहते हैं गांव को। Das Gerät, डिवाइस या अप्लायंस। Das Gesetz कहते हैं लॉ को, कानून को, रूल को, सभी गेजेट्स कहलाते हैं। Das Bedürfnis कहते हैं नीड को, ज़रूरत। Der Feiertag, छुट्टी का दिन। Der Ratschlag कहते हैं नसीहत को, एडवाइस। Der Schmuck, ज्वेलरी। Der Rundfunk कहते हैं ब्रॉडकास्ट को या रेडियो ब्रॉडकास्ट को। अगर इसके साथ आप गिब्यूआ लगा हुआ देखें, जो कि हो जाता है रुंडफुंक गिब्यूआ, तो उसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट की फ़ी, जो कि जर्मनी में रहने वाले हर किसी शख्स को देनी होती है मंथली। उसके बाद है der Bürgermeister, आपके शहर का मेयर कहलाता है Bürgermeister। माइस्टर सिंपल हो तो उसका मतलब होता है मास्टर। Die Feier, सेलिब्रेशन, पार्टी। Die Tätigkeit होती है एक्टिविटी या फिर ऑक्यूपेशन। Die Beziehung कहते हैं रिलेशनशिप को। Die Bevölkerung होता है पॉपुलेशन, आबादी। Die Gesellschaft के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से दो जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं वो है Gesellschaft कहते हैं सोसाइटी को या फिर कंपनी को। Das Gefühl कहते हैं फीलिंग को, सेंस को। Das Mitglied, मेंबर। Das Gegenteil होता है ऑपोजिट। Das Parlament, das Kraftfahrzeug, Fahrzeug कहते हैं व्हीकल को। तो क्राफ्ट, सिंपल क्राफ्ट का मतलब होता है एनर्जी, स्ट्रेंथ। तो Kraftfahrzeug ऐसा व्हीकल जो कि पावर ड्रिवन हो, जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल हो गई या फिर कार, ट्रक, सभी को हम Kraftfahrzeug कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत से वर्ब्स डिस्कस करेंगे और आपने घबराना नहीं है, बल्कि इन वर्ब्स को याद करने की कोशिश करनी है। अब बिगिन कहते हैं मुड़ जाना। जैसे कि गाड़ी में अगर हमने नेविगेशन सिस्टम लगाया हो, तो अगर वो जर्मन में हमें बताए डायरेक्शंस, तो हमें आवाज़ आएगी बिगन Sie rechts ab, बिगन Sie links ab, के राइट को या लेफ्ट को मुड़ जाइए। आख्तन के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से एक मीनिंग है रिस्पेक्ट करना। एगन, जैसे कि हमने नाउन्स में भी देखा था एगा, तो एगन गुस्सा करना। aufgeben का मतलब होगा, जो कि बेसिक सेंस में हम जिसको यूज़ करते हैं वो है गिव अप, हार मान जाना। ausschalten कहते हैं टू डिसकनेक्ट, डीएक्टिव कर देना, स्विच ऑफ कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या है जिसको कहते हैं स्विच ऑन करना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेडॉयटन का मतलब होता है टू मीन, किसी चीज़ का मतलब होना। बेडीनन, सर्व करना। बेओपाख्तन, ऑब्जर्व करना। बेजिट्सन, कोई चीज़ मलकियत होना, टू ओन समथिंग। बेजॉगन कहते हैं प्रोवाइड करना या फिर मैनेज करना। बेस्प्रेशन डिफरेंट है स्प्रेशन से। बेस्प्रेशन का मतलब है डिस्कस करना। उसके बाद है जिश बेव्याबन, अप्लाई करना, जॉब के लिए अप्लाई करना। और जिश बेव्याबन का एक और मतलब भी होता है जिसका मतलब है compete करना, यानी कि मुकाबला करना। einfallen के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से दो हैं टू फॉल इन या फिर जहन में कोई बात आना। einrichten कहते हैं फर्निश करना, जैसे कि घर की हम Einrichtung करते हैं। eintreten टू कम इन। empfangen टू गेट या रिसीव, जैसे कि हमने इसका नाउन भी देखा था empfänger, रिसीवर ना, लेटर का रिसीवर। entdecken कहते हैं डिस्कवर करना। entscheiden डिसाइड करना। entwickeln डेवलप करना। erhalten हासिल करना। erledigen मैनेज करना। ernähren कहते हैं फीड करना, खिलाना। fliehen कहते हैं फ्ली, टू फ्ली ना, कि अपनी जान बचाकर भागना, टू escape भी इसका मतलब है। और fordern का मतलब है टू डिमांड, टू क्लेम। fordern का मतलब है सपोर्ट करना, इनकरेज करना। और ये देखें, दो बिल्कुल सेम दिखने वाले वर्ब्स हैं, लेकिन सिर्फ उमलाउट का डिफरेंस है और इनके मीनिंग्स बहुत ही डिफरेंट हैं। गिनेमिगन कहते हैं इजाज़त देना। गिवेनन आदत होना।
gründen, टू establish, टू बिल्ड का मतलब में आता है। herrschen कहते हैं डोमिनेट करना, रूल करना। herunterladen कहते हैं डाउनलोड करना। अपलोड करने को क्या कहते हैं? hinstellen, टू पुट डाउन। kämpfen, झगड़ा करना। sich kümmern कहते हैं ख्याल करना। leiten, लीड करना। liefern, डिलीवर करना। और löschen कहते हैं आग को बुझाने को या फिर डिलीट करने को। अच्छा, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना lösen के साथ, जो कि हमने आइंस में याद किया था। lösen का मतलब है सॉल्व करना, जो कि आप übungen को करते हैं, और ये है löschen, उसमें सी और एच नहीं होता, ठीक है। mitarbeiten, साथ काम करना। mitmachen, टू डू टुगेदर या टू मेक टुगेदर। nachdenken, किसी के बारे में सोचना। nachholen, कोई चीज़ बाद में करना। probieren कहते हैं ट्राई करने को। prüfen का मतलब है चेक करना। regeln कहते हैं कंट्रोल करना। regieren, गवर्न करना, जैसे कि गवर्नमेंट को regierung कहते हैं। schaffen, कोई चीज़ मैनेज करना, मुकम्मल कर लेना किसी चीज़ को। schenken, तोहफा देना। schützen, हिफाजत करना। sorgen, परेशान होना। स्ट्राइशन के बहुत से मीनिंग्स में से कुछ हैं, जैसे कि पेंट करना या डिलीट करना, कैंसिल करना। टांगन कहते हैं फ्यूल करना, जैसे कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करते हैं, उसको कहते हैं टांकन। टाइलन, डिवाइड करना, शेयर करना। übernehmen, टू टेक अंडर, कोई काम करना। überraschen कहते हैं सरप्राइज करना, हैरान करना, जैसे कि सरप्राइज को हम जर्मन लैंग्वेज में Überraschung कहते हैं। sich unterhalten का मतलब होता है गपशप लगाना। unterstützen, सपोर्ट करना। sich verändern, बदल जाना, जैसे कि die Welt verändert sich, दुनिया बदल रही है। verbessern, बेहतर करना। zum Beispiel ich möchte meine Deutschkenntnisse verbessern। verbieten, बैन करना। sich verhalten, behave करना, किस तरह से आप किसी के सामने बिहेव करते हैं वो होता है sich verhalten। verhindern, रुकावट डालना कह सकते हैं हम इसको, किसी को किसी चीज़ से रोकना या रुकावट करना। verlangen का मतलब होता है डिमांड करना। verlassen, छोड़ देना। versorgen भी हमने पहले एक वर्ड डिस्कस किया है, उससे मिलता जुलता है ये भी, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, किसी को खाने को कोई चीज़ देना। vertreten कहते हैं किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी की जगह पर काम करना। vorbereiten होता है प्रिपेयर करना। vorschlagen, सजेस्ट करना। weg का मतलब है दूर या अवे, तो wegfahren, टू ड्राइव अवे, दूर चले जाना। wegwerfen, फेंकना, तो दूर फेंकना। widersprechen कहते हैं डिसएग्री करना, किसी की बात से आप एग्रीड नहीं हैं उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। zusammenleben, इकट्ठे रहना। zuschauen, देखना, टीवी हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं। zustimmen कहते हैं अगेन इसका मतलब है एग्री करना, तो ये widersprechen का ऑपोजिट है zustimmen, एग्री करना। कुछ एडजेक्टिव्स: abhängig, डिपेंडेंट होना। aktuell, करंट, अभी जो चीज़ हो रही है उसके लिए aktuell हम यूज़ करते हैं। ängstlich, डरा हुआ होना। ärgerlich, गुस्से में होना, एंग्री। ausländisch, फॉरेन। ausschließlich कहते हैं एक्सक्लूसिवली। besetzt कहते हैं ऑक्यूपाइड को, बिजी को। besonders, स्पेशली। bereit कहते हैं ब्रॉड को, चौड़ा होना। तो ये देखें, ये bereit है और ये bereit है। bereit का मतलब है रेडी। dauernd कहते हैं लास्टिंग, कंटिन्यूइंग, कोई चीज़ काफ़ी देर तक चले उसको dauernd हम कहते हैं। wie lange dauert याद है ना, हाउ लॉन्ग इज़ द ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते थे। डेमोक्रेटिश तो इजी है।
आइनसेल्न कहते हैं सिंगल को, और ये सिंगल मैरिटल स्टेटस वाला नहीं है, बल्कि जब हम एक चीज़ की बात करेंगे तो उसके लिए जर्मन में हम आइनसेल्न यूज़ करके बात कर सकते हैं। एलिगेंट, एंग जो है बेराइट का ऑपोजिट है, जिसका मतलब है तंग। बुंट या फिर फाबिश, दोनों का मतलब होता है कलरफुल। एर्नस्ट कहते हैं सीरियस को, और फेस्ट का मतलब है फिक्स्ड या फर्म ना। फिनेंशियल, फ्लेक्सिबल, फ्राइविलिश कहते हैं फ्रीली को या फिर वॉलंटरी को, जो आप खुद अपनी मर्जी से काम करते हैं और उसके पैसे नहीं लेते, वो होता है फ्राइविलिश। फ्रीडलिश कहते हैं पीसफुल को, जैसे कि जो फ्रीडन होता है वो पीस होता है। फ्रीडहोफ कहते हैं कब्रिस्तान को, तो फ्रीडलिश होता है पीसफुल। फर्स्टबार, हॉरिबल, टेरिबल, इसके लिए हम जर्मन में फर्स्टबार यूज करते हैं। गेफेयरलिश कहते हैं डेंजरस को। gemütlich कहते हैं कंफर्टेबल को। genehm का मतलब होता है कन्वीनियंट, और gespannt का मतलब होता है टेंस, परेशान। gründlich कहते हैं थॉरली को, डिटेल के साथ किया जाने वाला कोई भी काम हम उसको gründlich के साथ मेंशन कर सकते हैं। häufig का मतलब होता है अक्सर, ऑफन, और höflich का मतलब है पोलाइट। क्लासिश, कॉम्प्लेट, mündlich, ओरल। neugierig कहते हैं क्यूरियस को, कोई चीज़ जानने के लिए आप बहुत उतावले हो रहे हैं तो उसके लिए neugierig वर्ड यूज़ किया जा सकता है। niedrig कहते हैं लो को, स्मॉल को, और schriftlich कहते हैं रिटन को। अगर आपको याद हो तो जर्मन लैंग्वेज के सभी एग्जाम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसके रिटन पार्ट को कहते हैं schriftliche Prüfung और ओरल एग्जाम को कहते हैं mündliche Prüfung। लिबरल, monatlich, monthly, nah, करीब। nämlich, namely, offiziell, official। öffentlich कहते हैं पब्लिक को, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप कहेंगे öffentliche Verkehrsmittel। östlich कहते हैं ईस्टर्न को, politisch, regional। शिक कहते हैं फैशनेबल को, फैंसी को, जैसे कि आप किसी के कपड़ों पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी पार्टी में, आहा शिके क्लाइडुंग। श्रेकलिश कहते हैं हॉरिबल को, टेरेबल को, सोशियल, सोशल। स्पॉटलिश, स्टार्टलिश, वो चीज़ जो कि स्टेट के थ्रू हो उसको हम स्टार्टलिश कहते हैं। स्टॉल्स, प्राउड। स्ट्रेंग कहते हैं स्ट्रिक्ट को। ट्यूपिश, जब से आप जर्मन लर्निंग कर रहे हैं डेफिनेटली आपने कुछ चीज़ों के बारे में सुना होगा। ट्यूपिश, टॉर्च, तो ट्यूपिश का मतलब है टिपिकली। उन गिवनलिश कहते हैं अनकॉमन को, जो चीज़ कॉमन ना हो। उन हटा देंगे तो ये गिवनलिश हो जाएगा, जिसका मतलब है कॉमन। जाते जाते कुछ वर्ड कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। बेसेट्स, sein, to be taken। Trinkgeld geben, टिप देना। viel Geld ausgeben, बहुत पैसे स्पेंड करना। die Lieferung schicken, जो डिलीवरी है आपकी उसको सेंड करना। die Kleidung tragen, कपड़े पहनना। die Kleidung wechseln, कपड़े बदलना। ऑनलाइन bestellen, ऑनलाइन ऑर्डर करना। ऑनलाइन einkaufen, ऑनलाइन शॉपिंग करना। हुंगर haben, भूख होना। Durst haben, प्यास होना। Geld einzahlen कहते हैं to pay in money। Geld überweisen, to transfer money। Die Verträge kündigen, Verträge है जी der Vertrag, जो कि आज हमने डिस्कस किया है उसका प्लूरल, तो Verträge kündigen का मतलब होता है कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट्स को। Eine Datei speichern, एक डाटा को सेव करना। Eine Datei herunterladen, डाटा को डाउनलोड करना। Die Homepages anklicken, होम पेजेस को क्लिक करना। ये वीडियो आज वाई लेवल की वोकैबलरी की लास्ट वीडियो है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे वर्ड्स को इन वीडियोस में बता दूं, लेकिन हो सकता है कुछ वर्ड्स में मेंशन ना कर पाई हूँ, तो उसके लिए फिर
मैं आपके लिए लिंक कर दूंगी गोएथे सर्टिफिकेट आर्ट्स वाई की वर्ड लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आरएसवाई एग्ज़ाम देने से पहले आपने करना क्या है, आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को बाय हार्ट याद करने की, लेकिन आप मेंटली तैयार होके जाइएगा कि हो सकता है 2 से 5% ऐसे वर्ड्स हों एग्ज़ाम में जो कि आपको ऑलरेडी ना आते हों। तो उस सिचुएशन में आपने घबराना नहीं है, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके मीनिंग्स को जज करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड वोकैबलरी वीडियोस चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट भी लिंक कर दूंगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना अच्छा आइडिया हो सकता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।